हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि 4 जनवरी 2021 को ऑफिसर्स एसोसिएशन की मीटिंग आईबीए के साथ होनी थी और मीटिंग करने का उद्देश्य था कि ऑफिसर्स वेज रिवीजन 8th जॉइंट नोट के जो कुछ रेसिडुअल इश्यूज थे उन पर चर्चा करना और फाइनलाइज करना। तो इस संबंध में कल जो मीटिंग हुई उसके आउटकम का सर्कुलर ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्वारा जारी कर दिया गया है, तो उसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने बैंकिंग टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे सर्कुलर को देखने से लगता है कि मीटिंग इस बार थोड़ा बड़े लेवल की हुई है, क्योंकि कल के मीटिंग में आईबीए के तरफ से आईबीए के चेयरमैन श्री राजकिरण राय जी, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, श्री आलोक चौधरी, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई, जो कि आईबीए के ऑफिसर्स वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन हैं, श्री राकेश शर्मा, एमडी एंड सीईओ आईडीबीआई बैंक, श्री ए.के. गोयल, एमडी एंड सीईओ यूको बैंक, श्री श्याम श्रीनिवासन, एमडी एंड सीईओ फेडरल बैंक, श्री सुमित मेहता, सीईओ आईबीए, श्री गोपाल मुरली भगत, डेप्यूटी सीईओ आईबीए, श्री एस.के. कक्कर, सीनियर एडवाइजर आईबीए और आईबीए के एचआर टीम, इन सभी की बड़े तादाद में उपस्थिति थी और इनमें से कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग अटेंड किए। वहीं चारों ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरीज और प्रेसिडेंट ने मीटिंग अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान आईबीए के चेयरमैन ने फैमिली पेंशन और एनपीएस में एम्प्लॉयर का 14% कंट्रीब्यूशन को लेकर आश्वासित किया कि इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बैंकों पर पड़ने वाले लायबिलिटीज को कंपाइल किया जा रहा है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को क्लियरेंस और अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। इसी दौरान ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 8th जॉइंट नोट, जो कि 11 नवंबर 2020 को साइन हुआ है, उसमें से कुछ पॉइंट्स पर क्लैरिफिकेशंस मांगा है, जिस पर आईबीए ने अग्री करते हुए कहा है कि इन इश्यूज पर मेंबर्स बैंक को क्लैरिफिकेशंस ड्यू कोर्स में भेज दिया जाएगा। और अदर रेसिडुअल इश्यूज पर चर्चा हुई और उन पर आईबीए का क्या कमेंट आया और किन किन बातों पर अग्रीमेंट हुआ, उसे आगे डिस्कस करते हैं। तो ये है रेसिडुअल इश्यूज का सप्लीमेंट्री मिनट्स। इसमें सबसे पहला मुद्दा जो है वह है 5 डेज बैंकिंग के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। इस संबंध में ऑफिसर्स एसोसिएशन ने आईबीए को उन्हीं के द्वारा दिए गए इन प्रिंसिपल अप्रूवल को याद दिलाया है, क्योंकि आईबीए के कोर ग्रुप ने दिसंबर 2018 के मीटिंग के दौरान 5 डेज बैंकिंग के इम्प्लीमेंटेशन को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था और कहा था कि इसे गवर्नमेंट और आरबीआई को फॉरवर्ड किया जाएगा। परंतु कल के मीटिंग में आईबीए ने कहा है कि इस मुद्दे को स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट और आरबीआई के साथ कंटिन्यू किया जाएगा। दूसरा मुद्दा उठाया गया था पेंशन अपडेशन को लेकर, जो कि बैंक पेंशनर्स के लिए बहुत अहम है। इस संबंध में भी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने दिसंबर 2018 के मीटिंग में हुई बात को दोहराया है कि आईबीए ने यह कहा था कि पेंशन अपडेशन के इम्पैक्ट एनालिसिस को समझना होगा, इसके लोड फैक्टर को देखना होगा इंडिविजुअल बैंक्स पर, जिसके लिए 2 एक्चुअरीज भी अपॉइंट करने के लिए बात हुई थी। परंतु 2009 में ऑलरेडी एक्चुअरीज अपॉइंट करके इम्पैक्ट एनालिसिस किया जा चुका है। उसी को संदर्भ में लेते हुए डिफाइंड टाइम फ्रेम के अंदर पेंशन अपडेशन करने की बात उठाई, जिस पर आईबीए ने कहा है कि पेंशन अपडेशन को लेकर एक्टिवली इवैल्यूएशन किया जा रहा है। बस इतना ही कहा है, लेकिन यह बात कहां तक पहुंची है इस बात को नहीं बताया है। तीसरा मुद्दा डिसिप्लिन और अपील रेगुलेशंस को लेकर है, जिसके बारे में यूनियन ने रिकमेंड किया कि एसबीआई के सर्कुलर को रिकॉर्ड में लेकर डिस्कस करना चाहिए और उसे सभी मेंबर बैंकों में इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। और गवर्नमेंट के 2006 के सर्कुलर के अकॉर्डिंग बैंक के रिटायर्ड एम्प्लॉयज के द्वारा 7 डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज तक असिस्टेंस देने की बात भी रखी। और चौथा मुद्दा स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी को लेकर रखे। इन दोनों मुद्दों के लिए आईबीए ने कहा कि श्री माटम वेंकट राव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केनरा बैंक के चेयरमैनशिप में एक कमिटी गठित की जा चुकी है,
तो एसोसिएशन के इनपुट्स के बाद सभी इश्यूज पर एग्जामिन करने के बाद बैंक्स में लागू करने के लिए रिकमेंडेशन दिया जाएगा। पांचवा मुद्दा डबल जेओपार्डी पर है। ऐसे एम्प्लॉयज जो किसी वजह से प्रमोशन नहीं लिए और उनको पीक्यूपी, एफपीपी और स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट्स के लिए मना कर दिया गया, उन्हें फाइनेंशियल रिलीफ के लिए कंसिडर करने के लिए बोला गया है। इस विषय पर आईबीए का कमेंट था कि एचआर कमेटी इस बारे में एग्जामिन करेंगे। छठा मुद्दा डिफेंस असिस्टेंस के लॉजिंग एंड बोर्डिंग के पेमेंट का है, जिसे आईबीए ने एग्री किया है। सातवां पॉइंट ग्रीड हॉलीडेज को लेकर है। ऐसे ऑफिसर्स जो ग्रीड्स में काम करते हैं उनको केवल 6 से 7 दिन नेशनल हॉलीडेज मिलता है, जबकि उन्हीं के समकक्ष दूसरे अधिकारी जो ब्रांचेज में काम करते हैं उनको 21 से 23 दिन का नेशनल हॉलीडेज मिलता है। तो ग्रीड्स में काम करने वाले ऑफिसर्स के लीव डिफरेंस को उनके ऑर्डिनरी लीव अकाउंट में क्रेडिट कराने की बात उठाई, जिस पर आईबीए ने कहा है कि एचआर कमेटी एग्जामिन करेंगे और जो भी सुटेबल एडवाइजरी होगा उसे मेंबर्स बैंक को भेजा जाएगा। आठवां पॉइंट नॉर्थ ईस्ट में काम करने वाले ऑफिसर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और अदर पीएसयूज के समकक्ष एडहॉक टेम्पररी इंसेंटिव देने को लेकर था, जिस पर आईबीए ने कहा है कि ये तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के तहत समय समय पर इशू किया जाता है, फिर भी यदि कोई एनामली रहा तो एड्रेस किया जाएगा। नौवां पॉइंट फैमिली के डेफिनेशन में बदलाव कराने को लेकर था, जिसमें एसोसिएशन ने मांग किया है कि फैमिली में पेरेंट्स, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, भाई बहन, डिवोर्स्ड बहन, इन सभी को एलएफसी, एचटीसी और मेडिकल बेनिफिट्स के लिए फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाए और डिपेंडेंट्स के इनकम क्राइटेरिया को रिवाइज करने के लिए भी मांग किया। इस पर आईबीए का रिस्पांस था कि जो एक्चुअल में डिपेंडेंट्स हैं, जिनका नाम ऑफिसर्स के द्वारा उनके डिक्लेरेशंस में दिया जाता है, उन्हीं को एलएफसी, एचटीसी और मेडिकल बेनिफिट्स के लिए कंसिडर किया जाए और डिपेंडेंट्स के इनकम क्राइटेरिया को 10,000 से बढ़ाकर 12,000 कराने के लिए सहमति दी। और लास्ट मुद्दा लेडी ऑफिसर एम्प्लॉयज के इश्यूज पर और अदर पीएसयू की तरह बैंकों में भी चाइल्ड केयर लीव्स को लागू कराने को लेकर था, जिस पर आईबीए ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जहां फिजिबल है बाल गृह फैसिलिटी की व्यवस्था बैंकों में भी की जा रही है और लेडी ऑफिसर्स के पोस्टिंग्स इंडिविजुअल बैंक्स डिसाइड करते हैं और चाइल्ड केयर लीव के बारे में एचआर कमेटी एग्जामिन करके बताएंगे। तो ये था 4 जनवरी 2021 का आईबीए और ऑफिसर्स एसोसिएशन के बीच की मीटिंग का आउटकम। कोई विशेष डेवलपमेंट इस बार भी नजर नहीं आ रही है, केवल नाम भर का बड़े लेवल के मीटिंग की तरह प्रतीत हो रहा है। अब आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक यदि आपने बैंकिंग टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लास्ट में सब्सक्राइब करते हुए जाइए और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।